बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। पहला लफ्ज़ है कन्वीनियंट फॉर्म, आसान या सहूलत आमेज़ सूरत, आसान सूरत या सहूलत आमेज़ सूरत। क्रॉस सेक्शनल एरिया, मोछे या अर्जी तराशे का रकबा, कोई भी पाइप है, कोई भी लकड़ी की गेली है, उसका मोछा या उसके अर्जी तराशे का रकबा। फनल, कीफ, पीप भी कहते हैं पंजाबी में, जो दुकानदार तेल वगैरह गाहकों को बोतल में डाल कर देते हैं। और नंबर 4 कंसंट्रेशन, इर्तकाज, ज़्यादती, इजाफा। इन्फ्लेट, हवा भरना या फुलाना, इन्फ्लेट, हवा भरना या फुलाना किसी चीज़ का, गुब्बारे वगैरह का। और नंबर 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, फ़ज़ाई दबाव। और 7वां हार्ट बीट, दिल की धड़कन। और 8वां एक्सटेंसिव, वसी। तफ़हीमुल इस्तिलाहात। पहला लफ्ज़ है सिस्टोलिक प्रेशर, इम्बसाती दबाव। इम्बसात खुशी को कहते हैं, फूलना, फैलना। जब खून की नालियाँ फैली हुई होती हैं तो उस वक्त दबाव जो है वो इम्बसाती दबाव यानी ऊपर वाला दबाव। ब्लड प्रेशर मापा जाता है तो एक दबाव ऊपर और फिर दूसरा नीचे वाला दबाव। नीचे वाला डायासिस्टोलिक प्रेशर, इनकबाजी दबाव। इनकबाज कब्ज से लफ्ज़ निकला है। कब्ज उस वक्त होती है जब पेट की नालियाँ सिकुड़ जाती हैं। खून की नालियाँ जब सिकुड़ कर अपनी असली हालत में आ जाती हैं तो उस वक्त दबाव जो है वो इनकबाजी दबाव, डायासिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और स्फिग्मोमैनोमीटर, फिशार खून पैमा, ब्लड प्रेशर की पैमाइश करने वाला आला। फिशार खून पैमा जैसे कोह पैमा। और चौथा लफ्ज़ है स्क्वीज़, सुकेड़ना, नचोड़ना, सुकड़ना। 5वां कोलैप्स, मुनहदम होना, तबाह होना, ख़राब होना। स्ट्रिक्चर, सख्ती, तनकीद। स्ट्रिक्ट से ये लफ्ज़ निकला है, स्ट्रिक्चर, सख्ती। और गरगल, गुड़ गुड़ करना, जैसे पानी बहता है, खून को जब दबाकर यकदम छोड़ा जाता है तो गरगल, गुड़ गुड़ की आवाज़ें आती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेंचुरी रिलेशन, वेंचुरी की मसावात, वेंचुरी का फार्मूला मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। इफ़ वन ऑफ द पाइप्स हैज़ मच स्मॉलर डायमीटर दैन द अदर, अगर पाइपों में से एक पाइप का कुतर दूसरे के निस्बत बहुत कम हो। आप तस्वीर में देखें, जो पाइप के दाएं और बाएं हिस्से हैं वो मोटे हैं, ज़्यादा कुतर वाले हैं, और दरमियान वाला हिस्सा छोटे कुतर वाला है। तो इफ़ वन ऑफ द पाइप्स हैज़ मच स्मॉलर डायमीटर दैन द अदर, अगर पाइपों में से एक पाइप दूसरे पाइप के निस्बत बहुत छोटा हो, एज शोन इन द फिगर, जिस तरह की तस्वीर में बताया गया है। वी राइट बर्नौलीज इक्वेशन इन अ मोर कन्वीनियंट फॉर्म, हम बर्नौली की मसावात को ज़्यादा सहूलत आमेज़ तरीके से लिख सकते हैं, आसान तरीके से। कन्वीनियंट का मतलब आसान, सहूलत आमेज़, सहूलत के साथ। तो हम बर्नौली की मसावात को ज़्यादा सहूलत आमेज़ तरीके से लिख सकते हैं। इट इज़ एज्यूम्ड दैट, ये फ़र्ज़ किया जाता है, दैट द पाइप्स आर हॉरिजेंटल, के पाइप जो है वो उफ़क़ी है, यानी ज़मीन से दोनों का फासला बराबर है, दरमियान वाले पतले हिस्से का भी और मोटे हिस्से का भी। थोड़ा सा फ़र्क हमें नज़र आ रहा है, लेकिन हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि वो फ़र्क बहुत कम है, तो दोनों उफ़क़ी है। सो दैट रो जी एच टर्म्स बिकम्स इक्वल, कि जो रो जी एच रकम है ये दोनों तरफ बराबर हो जाएगी बर्नौली की मसावात में। रो जी एच ये पोटेंशियल एनर्जी, पी ई मख्फी तवानाई की है, ये मसावात है, तो ये दोनों तरफ एक जैसी हो जाएगी, लिहाजा ख़त्म हो जाएगी। एंड कैन बी ड्रॉप्ड, और इसे गिरा दिया जाएगा, रकम में से इसको ख़त्म कर दिया जाए, खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएगी। तो इसके बगैर फिर रकम किस तरह से आ जाएगी, बर्नौली की मसावात किस तरह आएगी। P1 मनफी P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर मनफी 1/2 रो V1 स्क्वायर। ये मसावात नंबर 1 है। और इसी की थोड़ी सी तखफीफ कर ली, मुख्तसर कर लिया इसको। P1 मनफी P2 बराबर 1/2 रो, ये मुश्तरक आ गया, बाकी V2 स्क्वायर मनफी V1 स्क्वायर। इसको मसावात नंबर 2 के ज़रिए लिखा। As the cross sectional area A2 is small as compared to the area A1, क्योंकि अर्जी तराशा A2 का रकबा A1 से बहुत ही छोटा है। तस्वीर की तरफ देखिएगा, A2 इस पाइप का
पतला हिस्सा है, छोटे कोतर वाला हिस्सा है, और इसका जो अर्जी तराशा है, इसका जो मोच्छा है, उसका रकबा A2 है और वो A1 की निस्बत बहुत छोटा है। A1 बड़े कोतर काला हिस्सा जो है उसके अर्जी तराशे का या उसके मोछे का रकबा है, तो A2 A1 की निस्बत बहुत ही छोटा है। देन फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, अब हम मसावात तसलसल की रूह से देखते हैं, लिखते हैं V1 क्या चीज़ है? जो बड़े कोतर का बाएं तरफ वाला जो मोटा हिस्सा है उसमें जो सयाल हरकत करता है उसकी वेलोसिटी है, और V2 जो है वो छोटे पतले हिस्से में से पानी या कोई सयाल हरकत करता है तो उसकी वेलोसिटी V2 है। तो V1 जो है वो V1 इज इक्वल टू A2 बटे A1 इंटू V2। ये मसावात तसलसल से V1 की कीमत आ गई, यानी मोटे कुतर वाले हिस्से में से जो सयाल गुजरता है उसकी वेलोसिटी आ गई। ये जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मसावात तसलसल ये नीचे स्याह डब्बी काली डब्बी में लिखी हुई है, A1 V1 बराबर A2 V2। उम्मीद है आपको याद आ गई होगी। इसमें से V1 को अलग कर लिया तो ऊपर वाला हिस्सा आ गया V1 बराबर A2 बटे A1 इंटू V2 विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू V2। तो ये वाली चीज़ जो है वो V2 की निस्बत जो है वो V1 की कीमत बहुत छोटी हो जाएगी। V1 की कीमत V2 की निस्बत बहुत कम हो जाएगी। इसका क्या मतलब है? आप देखें ना कि V1 बराबर A2 बटे A1। A2 है बड़ी की, A2 है छोटी कीमत। A2 जो अर्जी तराशा है वो है पतले हिस्से का, यानी A2 कम है और A1 ज़्यादा है। A1 बड़ा कुतर है, बड़ा रकबा है, और A2 जो है वो छोटा रकबा है। छोटी रकम ऊपर है, बड़ी रकम नीचे है, और छोटी रकम ऊपर हो बड़ी रकम नीचे हो तो जवाब 1 से कम आता है। यानी A2 बटे A1 का जो जवाब है वो 1 से कम है, अशारिया में है। फर्ज करें अशारिया 5 है तो V1 बराबर अशारिया 5 V2 आ गया। V1 बराबर अशारिया 5 V2। इसका मतलब ये है कि V2 के साथ जो ज़रब खा रही है रकम वो 1 से कम है। तो V1 की कीमत तब आएगी जब V2 को 1 से कम वाली रकम से ज़रब दी जाएगी, अशारिया 5 से ज़रब दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि V2 बहुत कम है, V1 बहुत छोटा है V2 की निस्बत। V1 की कीमत उस वक्त आएगी जब V2 को बड़ी छोटी रकम के साथ ज़रब दे दी जाएगी, 1 से भी कम। तो V1 जो है वो 1 से भी अब कम आ जाएगा। तो V1 बहुत कम है, छोटा है V2 की निस्बत। तो विल बी स्मॉल एज कंपेयर टू V2। V2 की निस्बत V1 की कीमत बहुत छोटी आ जाएगी। तो तब क्या होगा, आगे चलते हैं देखते हैं। पिछली स्लाइड में हमने साबित किया फार्मूले की मदद से कि V1 जो है वो V2 की निस्बत बहुत कम है। वैसे भी हम देखें गौर से तो पता चलता है कि मोटे हिस्से में से सयाल या पानी वगैरह कोई चीज़ गुजरती है तो वो आहिस्ता गुजरती है। बड़े पाइप में चीज़ आहिस्ता गुजरेगी और पतले वही पाइप आगे पतला हो जाए तो उसमें से रफ्तार ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो यहाँ भी ऐसे ही है, मैं पढ़ता हूँ, आप समझिएगा। Thus for a flow from a large pipe to a small pipe, इस तरह से जो बड़े पाइप से कोई चीज़ छोटे पाइप की तरफ बहे, बड़े पाइप से बहाव छोटे पाइप की तरफ हो तो we can neglect V1 on the right hand side। जो दाएं तरफ V1 की कीमत थी पीछे मसावात जो लिखी वो हम नज़रअंदाज कर देंगे, उसे हज़फ कर देंगे, ख़त्म कर देंगे। तो V1 की कीमत को हमने फार्मूले से निकाल दिया, बाकी रह गई जो फार्मूला बाकी बचा, हैंस वो P1 मनफी P2 बराबर 1/2 रो V2 स्क्वायर है। V1 स्क्वायर वाला साथ जो फैक्टर था, जो रकम थी, वो नज़रअंदाज ख़त्म कर दी गई। दिस इज नोन एज वेंचुरी रिलेशन। ये कहलाती है वेंचुरी का रिलेशन, वेंचुरी की मसावात, विच इज़ यूज्ड इन वेंचुरी मीटर, जो कि वेंचुरी मीटर में इस्तेमाल होती है। वेंचुरी मीटर क्या है? ए वेंचुरी मीटर इज अ डिवाइस। एक वेंचुरी मीटर एक आला है यूज टू मेजर स्पीड ऑफ लिक्विड फ्लो, जो कि माया की सयाल की रफ्तार मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
एग्जाम्पल, एक मिसाल है, वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल। पानी जो है वो पहाड़ी से नीचे उतर रहा है और एक अमूदी कीफ के ज़रिए से, कीफ को पंजाबी में पीप भी कह जाते हैं, जिससे दुकानदार तेल वगैरह बोतलों में डालते हैं। तो ये लेबॉर्ट्री में भी तजुर्बागाह में भी काफ़ी इस्तेमाल होती है। वाटर फ्लोज डाउन हिल थ्रू अ क्लोज्ड वर्टिकल फनल, पानी जो है वो पहाड़ी से नीचे एक अमूदी कीफ के ज़रिए नीचे उतर रहा है। द फ्लो स्पीड एट द टॉप इज़ 12 सेंटीमीटर पर सेकंड, उसके ऊपर जो है वो बहाव की रफ्तार 12 सेंटीमीटर फी सेकंड है। द फ्लो स्पीड एट द बॉटम इज़ ट्वाइस द स्पीड एट द टॉप, उसके नीचे पेंदे पर जो रफ्तार है पानी के बहाव की वो है दुगनी, यानी 12 तो ऊपर वाली है, ये दुगनी होगी 24 सेंटीमीटर फी सेकंड। द फनल इज़ 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, वो जो कीफ है वो 40 सेंटीमीटर लंबी है। एंड द प्रेशर एट द टॉप इज़, ऊपर जो दबाव है 1.013 × 10 की ताकत 5 न्यूटन फी मुरबा मीटर है। व्हाट इज़ द प्रेशर एट द बॉटम, नीचे दबाव क्या होगा, ऊपर दबाव इतना है तो नीचे क्या होगा। यूजिंग बर्नौलीज इक्वेशन, बर्नौली की मसावात को इस्तेमाल में लाते हैं। आप ऊपर जितने भी सेंटीमीटर फी सेकंड हैं उनको मीटर फी सेकंडों में तब्दील कर देना है। सेंटीमीटरों को मीटरों में करें तो 100 से तकसीम किया जाता है, सबको मीटरों में तब्दील करके इस मसावात में कीमतें दर्ज कर देनी है। ये बर्नौली की मसावात है। P1 जमा रो GH1 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर बराबर हो गया P2 जमा रो GH2 जमा 1/2 रो V2 स्क्वायर। इसमें कीमतें दर्ज कर दी। इसको ज़रा आसान अंदाज में लिख लिया। P2 तो हमने मालूम करना है पेंदे पर जो दबाव है, तो P2 को अलग कर लिया, बाकी आ गया P1 जमा रो GH1 मनफी H2 जमा 1/2 रो V1 स्क्वायर मनफी V2 स्क्वायर। इसमें सारी कीमतें दर्ज कर दी तो P2 बराबर आ गया, P1 की कीमत है 1.013 × 10 की ताकत 5 और न्यूटन फी मुरबा मीटर, और जमा रो की कीमत है 1000, जी की 9.8 और H1 मनफी H2 की यहाँ से कीमत निकाल ली 0.4, और इसी तरह जमा 1/2 रो की 1000 और V1 स्क्वायर की 0.12, इसका मुरबा मनफी और 0.24 इसका मुरबा आ गया मीटरों में मीटर फी सेकंडों में तब्दील करके, और इसको हमने हल कर लिया। हल करने के बाद जवाब आया P2 की कीमत 1.05 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन फी मुरबा मीटर। तो पेंदे पर जो उस कीफ के पेंदे पर जो दबाव है उसकी कीमत आ गई है 1.05 ज़रब 10 की ताकत 5 न्यूटन फी मुरबा मीटर। ब्लड फ्लो, खून का बहाव जिस्म के अंदर। ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड हैविंग डेंसिटी नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। ब्लड इज एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, खून जो है वो नाकाबिले दापजीर सयाल है। हैविंग डेंसिटी, और इसकी कसाफत कितनी है, नियरली इक्वल टू दैट ऑफ वाटर, तकरीबन पानी के बराबर। खून जो है नाकाबिले दापजीर सयाल है और इसकी कसाफत जो है वो पानी की कसाफत के कमोबेश बराबर है। ए हाई कंसंट्रेशन 50% ऑफ रेड ब्लड सेल्स, ए हाई कंसंट्रेशन एक बड़ा इर्तकाज, ज़्यादा इर्तकाज किस चीज़ का, ऑफ रेड ब्लड सेल्स, खून के सुर्ख जसीमों का, खून के सुर्ख खलियों का बड़ा इर्तकाज, यानी खून के सुर्ख खलियों का ज़्यादा बहाव क्या होता है, इंक्रीजेज इट्स विस्कोसिटी, इसकी लजौजियत, इसकी चिपचिपाहट में इजाफा करता है। खून के सुर्ख जसीमों का, खून के सुर्ख खलियों का इजाफा या इर्तकाज इसकी चिपचिपाहट में इजाफा करता है। फ्राम 3 to 5 टाइम्स ऑफ वाटर, पानी की निस्बत 3 से 5 गुना ज़्यादा, यानी पानी से जो है वो 3 से 5 गुना ज़्यादा इन सुर्ख खलियों का जो इर्तकाज है खून के अंदर, वो इसकी चिपचिपाहट में 3 से 5 गुना इजाफा कर देता है। ब्लड वेसल्स आर नॉट रिजिड, जो खून की नालियां हैं वो सख्त नहीं होती, जामद नहीं होती, सख्त नहीं होती। दे स्ट्रेच लाइक अ रबड़, रबर होज, वो रबड़ के पाइप की तरह
खुल जाती हैं, फैल जाती है। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज, आम हालात के ज़ेर असर, द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इज सफिशेंट, जो खून का हुजम है वो काफ़ी होता है, टू कीप द वेसल्स इन्फ्लेटेड एट ऑल टाइम्स, कि वो नालियों को हम वक्त फुलाए रखे। खून का हुजम, खून का फैलाव इतना ज़्यादा होता है कि दबाव इतना ज़्यादा होता है कि वो हम वक्त खून की नालियों को फुलाए रखती है, उनमें हवा भरे रखती है। इवन इन रिलैक्स्ड स्टेट, हत्ता के आरामदेह हालत में भी, यानी जब हम आराम कर रहे होते हैं, बिटवीन हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन के दौरान हम जब आराम कर रहे होते हैं, दिल तो उस वक्त भी धड़क रहा होता है, तो उस वक्त भी जो नालियों में खून का दबाव है वो हवा भरे रखता है, नालियों को फुलाए हुए रखता है। अंदर से बाहर की तरफ नालियों में, नाली की दीवारों पर ये दबाव खून का अमल करता है अंदर से बाहर की तरफ, जिससे वो नालियां फूली हुई महसूस होती हैं। दिस मीन्स दैट देर इज अ टेंशन इन वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, के खून की नालियों में तनाव होता है। खून की नालियों, खून का जो दबाव दीवारों पर पड़ता है और खून की जो नालियां हैं उसकी दीवारों पर तनाव की सी कैफियत पैदा हो जाती है। एंड कंसिक्वेंटली, और नतीजतन, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड इज ग्रेटर दैन द एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो खून का दबाव है, अंदरूनी दबाव, वो बाहर फजाई दबाव से बढ़ जाता है। यही वजह है कि खून में जब जिस्म के अंदर कोई सुई वगैरह चुभ जाए तो खून बाहर की तरफ फवारे की सूरत में निकलता है। अंदर दबाव ज़्यादा होता है और बाहर से अंदर की तरफ फ़ज़ाई दबाव नाली के ऊपर वो कम होता है। अगर फ़ज़ाई दबाव ज़्यादा हो जाए और अंदरूनी जो ब्लड प्रेशर है, जो खून का दबाव है, उससे बाहर वाला दबाव बढ़ जाए तो खून बाहर ना निकल सके और इस तरह नालियाँ तबाह होने का ख़तरा भी होता है। The figure shows the variation in blood pressure as the heart beats, कि नीचे वाली तस्वीर ब्लड प्रेशर या फिशार खून में तब्दीली को जाहिर करती है। एज द हार्ट बीट्स, दिल की धड़कन के साथ, दिल की धड़कन के साथ जो फिशार खून या ब्लड प्रेशर में तब्दीली है उसको जाहिर करती है। ज़रा तस्वीर की तरफ देखिएगा कि जो इसकी बुलंद तरीन जो दबाव है, ब्लड प्रेशर 120 है और जो निचला है वो तकरीबन 80 के करीब है। तो दिल की धड़कन के साथ साथ जो फिशार खून में तब्दीली वाक़ होती है उसे इस ग्राफ से ज़ाहिर किया गया है। द प्रेशर वेरीज फ्रॉम हाई सिस्टोलिक ऑफ 120 टार। सिस्टोलिक प्रेशर यहाँ लफ्ज़ एक आया है। सिस्टोलिक का मतलब होता है इम्बसाती दबाव। इम्बसात खुशी को कहते हैं, यानी रगों का फूल जाना। खून की रगों जब फूल जाती हैं तो उस वक्त जो खून का दबाव होता है, अंग्रेज़ी में सिस्टोलिक प्रेशर और उर्दू में इम्बसात। इम्बसात हम नाम भी रखते हैं और खुशी के मानों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 टार, यानी ऊपर वाला। जब भी डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर या फिशार खून की पैमाइश करता है तो एक ऊपर वाला दबाव मालूम होता है और दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाला 120 टार होता है और एक टार जो है वो 133.3 न्यूटन फी मुरबा मीटर के बराबर होता है। टू अ लो डायसिस्टोलिक प्रेशर, दूसरा जो है वो कम इनकबाजी दबाव। इनकबाज कब्ज से लफ्ज़ निकला है। कब्ज में जो पट्टे हैं वो सुकड़ जाते हैं, यानी सुकड़ाव का दबाव। दिल जब फैलता है तो उस वक्त दबाव, और जब सिकुड़ता है तो उस वक्त जो दबाव है इनकबाजी। कब्ज से कब्ज़ा और कब्ज़ुल वसूल और इस तरह के कई लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं। तो डायसिस्टोलिक प्रेशर इनकबाजी दबाव ऑफ अबाउट 75 टू 80 टार, ये 75 से 80 टार तक होता है। बिटवीन बीट्स इन नॉर्मल एंड हेल्थी पर्सनस, आम और तंदुरुस्त आदमी के जो दिल की धड़कन है उसके साथ अगर ऊपर वाला दबाव 120 टार और नीचे वाला जो है वो 75 से 80 टार तक नोट किया जाता है। द नंबर्स टेंड टू इंक्रीज विद एज, ये अदद उम्र के साथ साथ बढ़ जाता है, यानी ऊपर वाला दबाव 120 से बढ़ जाता है और नीचे वाला 75 से भी नीचे आ जाता है। उम्र के साथ साथ इसमें कमी बेशी होती है, इजाफा हो जाता है। इट इज़ ड्यू टू द डिक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द वेसल वॉल्स, इसकी वजह यह है कि जो खून की नालियां हैं, खून की जो दीवारें हैं,
उनमें लचक जो है वो कम हो जाती है। इट इज ड्यू टू डिक्रीज इन द फ्लेक्सिबिलिटी, लचक में कमी ऑफ द वेसल वॉल्स, जो खून की नालियां हैं और नालियों की दीवारें हैं, उन दीवारों में सख्ती पैदा हो जाती है और जिसकी वजह से ये उम्र के साथ साथ इसमें इजाफा होता जाता है। इस अदद में 120 भी ज़्यादा, 120 से ज़्यादा हो जाता है जो ज़्यादा दबाव है सिस्टोलिक या इम्बसाती, और इनकबाजी जो है वो 80 और 75 से भी कम हो जाता है। यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर, फिशार खून की इकाई। द यूनिट ऑफ ब्लड प्रेशर इज टॉर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी। फिशार खून की इकाई टॉर है या पारे का दबाव मिलीमीटरों में, या मिलीमीटर ऑफ मरकरी। इंस्टेड ऑफ एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, बजाय के इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में जो दबाव की इकाई है, एसआई यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी इकाइयों का बैनुल अक़वामी निज़ाम, उसमें जो दबाव की इकाई है उसे इस्तेमाल करने की बजाय टार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी फिशार खून के लिए इस्तेमाल की जाती है। वजह क्या है? बिकॉज ऑफ इट्स एक्सटेंसिव यूज़ इन मेडिकल इक्विपमेंट्स, क्योंकि इसका तिब्बी आलात में खासा वसी इस्तेमाल है। एक्सटेंसिव का मतलब वसी, तिब्बी आलात में वसी तर इस्तेमाल की वजह से इसकी इकाई जो है वो टार या मिलीमीटर ऑफ मरकरी ही इस्तेमाल की जाती है, बजाय इसके कि इकाइयों के बैनुल अक़वामी निज़ाम में जो दबाव की इकाई, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल ज़्यादा है और इसके लिए अलग थलग ही इकाई रखना ज़्यादा मुनासिब समझा गया है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर मेजर्स ब्लड प्रेशर डायनामिकली, और एक आला जिसे फिशार खून पैमा, स्फिग्मोमैनोमीटर फिशार खून पैमा, ब्लड प्रेशर की पैमाइश करने वाला आला, मेजर्स ब्लड प्रेशर डायनामिकली, जो फिशार खून की पैमाइश करता है ज़्यादा मुतहर्रक अंदाज में, ज़्यादा बेहतर अंदाज में।